तो क्या इजराइल के पास ये सलाहियत है, क्या इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी है कि घुस के ईरान को मारे? बिल्कुल 100%। तो देखिए, ईरान वर्सेस इजराइल जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। दावे क्या है दोनों देशों के, वो आपको बताते हैं। इस्फहान समेत 8 शहरों में हमला किया गया है। इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान पर इजराइल की ओर से जवाबी हमले की खबर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि इस्फहान समेत 8 शहरों में हमने हमला किया है, और इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि मिलिट्री बेस के पास कोई विस्फोट, बड़े हमले की तैयारी है। बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया, हमला हो गया। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी मिसाइलें गिरी हैं। कि ईरान ने हमला तो कर दिया है हमारे ऊपर, लेकिन अब हम ईरान के दांत तोड़ के मानेंगे, ये इजराइल ने फैसला कर दिया है और बोला है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, जब से ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन से अटैक किया था, तभी से दुनिया को पता था कि इजराइल अब चुप बैठने वाला नहीं है, और अब फाइनली इजराइल ने ईरान के ऊपर तगड़ा अटैक किया है। इजराइल ने ईरान के कई इलाकों पर मिसाइल से अटैक किया है। जब से ईरान ने अटैक किया था, तब से वहां के लोग खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन दुनिया ये बात जानती थी कि इजराइल ईरान को छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। इजराइल पर अटैक के बाद से पाकिस्तान भी खूब जश्न मना रहा था, और अब ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान भी भीगी बिल्ली बन गया है। पाकिस्तान की मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रही है कि इजराइल ने फिर मारा एक मुस्लिम देश को, और कोई बचाने नहीं आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईरान इजराइल से जीत सकता है क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है बता रहा है, इस्फहान एक इलाका है ईरान का, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि ईरानियन आर्मी इस्फहान में चलाती है। वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स के हमले हुए थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से, लेकिन ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इजराइल को ब्लेम किया था कि ये मोसाद ने काम किया। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। द इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी, अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डीएस्केलेशन का स्टाइल है। कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए, अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इजराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज़। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इजराइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने इसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था। ये सारी चीज़ें सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज टू बिजी टू टॉक विद ऋषि सुनक, बिकॉज जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सुनक के जहाज़ जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका है। ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज़्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज़्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन चले कोई भी नहीं थे। अभी मैं न्यूक्लियर वालों को भी देख रहा था, इसराइल पर अटैक किया 300 ड्रोन्स और मिसाइल के साथ, लेकिन इसराइल ने उनके 99% जो ड्रोन्स हैं वो डिसमिस कर दिए। तो क्या कहेंगे कि इस जंग का नतीजा क्या होने वाला है?
सबसे पहले तो आप ये देखें कि ईरान पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसी कंट्री है जिसने ये काम किया। देखिए और भी इस्लामी ममालिक थे, आपके सऊदी अरेबिया था, दूसरे थे, इराक था, मिस्र थे, दूसरे जितने ममालिक थे उन्होंने ये हिम्मत नहीं की। जिस तरह फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने जो जुल्म किया वो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलता। उनकी मजरों को शहीद किया गया, बच्चों को ख़वातीन को शहीद किया गया। इस्लाम में किसी भी जंग में ये नहीं कहा गया कि आप ख़वातीन के ऊपर बच्चों के ऊपर जुल्म करें। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। और साथ ही साथ पाक मौलाना कह रहे हैं कि ये ग़ज़वा हिंद होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, क्या कहेंगे? जी इंशाल्लाह वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। इसमें हम पाक हिंद में जो है हम फ़लस्तीनियों का भी बदला लेंगे और इसराइल के शाना बशाना खड़े होंगे। और हमारे जो एटमी ताकत है वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे पास। हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे, हम कश्मीर को भी आज़ाद करवाएंगे। वो एटॉमिक पावर क्यों नहीं दिखाते लोगों को? अब तो हमें वो चलाना ही चाहिए कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो हमें भी तो मदद करनी चाहिए। फ़लस्तीन के मामले में भी हम चुप करके बैठ गए थे। अब ये ईरान ने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह हम इसका बदला भी लेंगे। जैसे जैसे ईरान आगे कदम बढ़ाएगा हमारी पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन जो है इसके साथ है और हम इंशाल्लाह इसराइल का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद, इसराइल का या फ़लस्तीन का भी बदला लेंगे और कश्मीरियों को भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया तो इसराइल का साथ दे रहा है, वो कह रहा है आपको किसी भी तरह की ज़रूरत होगी हम पहुंचेंगे। सऊदी अरब भी साथ दे रहा है इसराइल का, ठीक है। अमेरिका ने भी बोला है कि अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन कितना जज्बा है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के। और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। और हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, 70% पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, और हम सारे मिलकर इसराइल का भी मुकाबला करेंगे और सारे काफरों का भी मुकाबला करेंगे। ओए होए दोस्तों देख ले कितना जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो आप देखें ना इसराइल जो इस वक्त पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। एज अ मुसलमान इसराइल पावर कैसे बना? इसराइल पावर बनता, कोई भी मुल्क पावरफुल बनता है जब उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और अपने रिसोर्सेज को वो बेचता है। आज आप पाकिस्तान का पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसराइल की जितनी भी प्रोडक्ट है, आप KFC देख ले, कोका कोला देख ले, दूसरी जितनी भी चीज़ें वो पूरी दुनिया में, खासकर जो हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ के ऊपर वो सेल करता है और वहाँ से बिजनेस जनरेट करता है। जब वो बात तो ठीक है सर, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ईरान और इसराइल का है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है तो इसका नतीजा पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तानी तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने तो पाकिस्तान से किसी भी तरह की हेल्प नहीं मांगी। वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम बस बोलते हैं, किसी की हेल्प तो हम करते नहीं। अब लड़ाई है तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपना एटॉमिक बॉम्ब उनको दें कि पकड़ो, लो, अटैक करो। देखिए जब तक आपके मुल्क के जो सियासतदान है, असल में सारी गेम उनके हाथ में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखें ये इनके ज़ाती